हेलो गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। देखने जा रहे हैं मूवी का नेक्स्ट पार्ट, तो करते हैं स्टार्ट भाई। ये होती है। जी मैडम। मेरे साथ मजाक करेगा तू? हाँ? कितनी महंगी पैंट थी और तूने फाड़ दी? हाँ? तुम्हारी 8 महीने की पगार कट। 8 महीने की? मैडम मालकन अच्छी है। बात अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं कितना भी काम कर लूं आपका कर्ज कभी नहीं चुका पाऊंगा जो मेरे पिताजी ने आपसे लिया था। हर बार मैं कुछ अच्छा काम करने जाता हूं वो साला वो कुत्ता आके खराब कर देता है। मेरा कुत्ता बोलेगा तू? हाँ? मेरा बेटा है, तेरा मालिक है वो। तमीज से पेश आओ उसे। मूलचंद जी बोलो, मूलचंद जी। जाकर सॉरी बोलो उसे। क्या बोलेगा? सॉरी। मूलचंद जी सॉरी। हाँ, अब जाकर मेरी गाड़ी तैयार कर। लेट हो रही हूँ मैं ऑफिस की वजह से, तुम्हारी वजह से। जल्दी कर। पहले इसी जगह से फटा। क्या मनुष्य थे? पहले मेरे कपड़े फाड़े, अब अपने कपड़े फाड़ लिए। मैडम मेरा सूट तो पहले से ही फटा हुआ है, जगह जगह छेद है, बटन हवा में झूल रहा है, पता नहीं कितने सालों से एक ही ड्रेस को सेफ्टी पिन से लगा के अपने बदन से जोड़ा हुआ है। बस करो मैडम, एक नया सूट ले दो। तुम्हारे पिताजी ने परसों तक यही सूट ही पहना, उन्होंने तो कभी कंप्लेन नहीं किया। दिवाली आ रहा है, ऐसा लगता है जैसे मेरा दिवाला निकल गया। मैडम मैं आपका ड्राइवर हूँ, एक सूट ले दो। दिवाली के लिए कुछ सोचा है मैंने, पसंद आएगा तुम्हें। अब चबड़ चबड़ करके और लेट मत करो, चलाओ जल्दी। हाँ, ये भी नहीं देता। कैसी मालकन है यार। गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग मैम। मैडम ये हमारे मिलेनियम वॉक मॉल का कलेक्शन है। तुमने गिना? जी हाँ मैडम, ये रहा उसका अकाउंट। ये पेट्रोल पंप का कलेक्शन है और ये हमारे रेस्टोरेंट्स का कलेक्शन है। अकाउंट मुझे दो और ये पैसे बैंक में डिपॉजिट कर दो। ओके मैडम। मैडम ये महीने दिवाली का बोनस देते सबको। दिवाली इंडिया का त्योहार है, ये सिंगापुर है। नो बोनस बकवास। ऑर्डर देने से पहले बेचारा खुश हो गया है, देखा है दिवाली बोलती इंडिया में। या आ गया। ये खुफिया पुलिस है इसके पीछे। ये चड्डा साहब अरे वो राक्षस यहाँ भी पहुँच गया। प्रॉब्लम उसके साथ जो कथा है वो मुझे पहचानता है। उसी ने मेरे खिलाफ केस किया था बाउंस चेक का। एक काम कर, वो मुच्छर आएगा ना तो उसको बोल देना अर्जेंट मीटिंग आ गई है, मुझे जाना पड़ा, समझ गया? और तू लड़की देख के कैसी भी हो सीधा हाँ बोल का, फिर मैं तुझे वहीं मिलूंगा। तो आगे देख, आगे जा। क्या बात है, आओ। अपनी लड़की को भी लेकर आया है। क्या बात। हाँ भैया, आइए आइए कक्कड़ जी, आप ही का इंतजार कर रहे थे। वो क्या डैडी कुछ काम में लगे हुए हैं, तो उनकी बीवी को साथ ले आए। हाय, आई एम पामी। सो ग्लैड टू मीट यू। ये मेरी बेटी अंजलि है। हाँ, नोनी। तुम दोनों अकेले में बात करना चाहते हो तो अलग जाके बैठ सकते हो बेटा। इसमें बात करने की क्या जरूरत है? लेकिन मैं बात करना चाहती हूँ। हाँ जी। अरे शर्माओ मत, शादी से पहले एक दूसरे को जान लेना और पहचान लेना बहुत अच्छी बात है। जा जाओ, जा बेटी। किधर कोने में?
शाबाशी। कितनी जवान है, लगता नहीं है कि नूनी आपका बेटा है। मैं नूनी की माँ नहीं हूँ, मैं चड्डा की दूसरी बीवी हूँ। देखो मैं किसी और से प्यार करती हूँ और उसका प्यार मेरे पेट में पल रहा है। मेरे डैडी ने कहा कि ये बात मैं किसी को नहीं बताऊँ। अगर तुम किसी और के बच्चे को पाल पोस सकते हो तो मैं तैयार हूँ। देख, ये शादी नहीं होगी तो बाकी का दहेज नहीं मिलेगा, और दहेज नहीं मिलेगा तो लोगों का कर्जा कैसे चुकाएंगे? लेकिन तुम्हें पैसा लौटाने मेरे नाम पे 9 अरेस्ट वारंट निकल चुके, 9। लेकिन बेटी वो तो बोली वो पेट से है। तो क्यों आया? ये क्यों स्कीम आया? है, एक साबू पे एक कंगी। वाह, मिस्टर चड्डा, वाह। ऑफर है ये, उसने करेगा शादी, बच्चा फ्री। लेकिन डटी किसी और का बना। अरे चुप कर यार, मुंह बंद, खाना खा। ये शादी होकर ही रहेगी, खाना खा। ये है मेरी बेटी मनप्रीत कोबरा। इधर तो सारे और ये है मेरे खूबिया। परमजीत सिंह लांबा, इंडियन एम्बेसडर। और ये है मिसेस लांबा। आपका बहुत नाम सुना सर, बहुत मिलकर खुशी हुई। थैंक यू। इंडिया में ताश खेल के दिवाली मनाते हैं, यहाँ भी ऐसा ही है। ये देख रहे हैं, सिंगापुर के सबसे अमीर खानदानों से एक है। नीच मोन वगैरह 4 पीढ़ी तक चले उतना पैसा है। लड़की एक है, पर क्या करे, कुंडली में मंगल है। लड़का भी वैसा चाहिए कि जिसकी कुंडली में मंगल हो तो ही शादी हो सकती है। कोई मसला नहीं। चड्डा साहब इधर हाथ इधर भी मिला गेम डाले। चड्डा साहब का काम क्या है? आ गए हैं चड्डा साहब। जी वो पंजाबी हो? जी। अरे आप पंजाबी, मैं पंजाबी, बल्ले बल्ले जब की मारे। ये फिर रिपोर्ट आ गई। हम इंडिया से हैं। तो यहाँ पे धंधा अपन सेट करके बैठे हुए हैं। लेकिन एक इधर बात भी गाली डाल। हमारा मिलना ऐसे ही मौकों पर होता है, वरना तो पूरा दिन पैसे छापने में चला जाता। अरे वो फायदा क्या इन पैसों का? सोलह ने सच बात कही यार। और ये मेरा बेटा है नौनी। नौनी चड्डा। हार्वर्ड से है जी, और 1 नंबर का ग्रेजुएट है। आपको फायदा क्या? क्यों? वो शादी नहीं हो रही मुंडे की। क्या बात कर रहे हैं? अरे रब ने कुंडली ऐसी टेढ़ी बनाई है। हाँ देखो, लड़का और लड़की की नारी है होनी चाहिए और लड़की मंगली होनी चाहिए। अब ये मंगली लड़की हम कहाँ से लेके आए? अब खेलिए और देखो यार गेम कैसे डाल रहा है ये बता। बेटी मेरी कुंडली में क्या सुना दी? वो तो अच्छा ही क्या है? साला जब से पैदा हुआ है मेरी बिगाड़ी पे बुराई चल रही है। अमेरिका के न्यूक्लियर बॉम्ब से महंगा है। उसमें टेंशन क्या है? एक बार मेरे से शादी करा दे, खुद ब खुद डिफ्यूज हो जाएगी। बात करता हूँ। तुम बटवा दे दूंगा। क्या बात करता हूँ? सुन, अगर वो शादी के लिए राजी नहीं हुई ना, तो उसको कहना कि मैं उसको इतना पैसा दूंगा कि वो इनकार ही नहीं कर सकती। अरे 20 तारीख को पैन पैसिफिक होटल में उसको बोलना मुझे मिले। सारे खुचड़ू हैं पता नहीं चलना चाहिए। सुनिए ना, तुमने वो कहानी सुनी है? कौन सी? एक दिन गणेश ने शिव जी से पूछा कि मेरी शादी कब होगी, तो शिव जी को मालूम नहीं था कि जवाब क्या दूं, तो उन्होंने बोला कल। दूसरे दिन गणेश ने फिर पूछा कि मेरी शादी कब होगी, तो शिव जी ने बोला कल बताया ना, हाँ तो कल आना। तीसरे दिन गणेश जी ने फिर पूछा और शिव जी ने बोला कल। इस तरह बार बार गणेश जी पूछते रहते थे और शिव जी बोलते कल कल कल। ना कभी गणेश जी की शादी हुई और ना शिव जी ने कभी झूठ कहा। लेकिन ये कहानी तुम मुझे क्यों सुना रहे हो? क्योंकि अपने किस्से में गणेश जी की जगह पे मैं हूँ और शिव जी की जगह पे तुम हो। और ऐसे जिंदगी भर नहीं चल सकता। मेरी शादी तय हो चुकी है। तुम जानती हो मेरी हालत क्या है। लाखों का कर्जा लेकर यहाँ तक पहुंचा। अगर कर्जा नहीं चुकाऊं ना, तो माँ और बहन रास्ते पे आ जाएंगे। इमोशनली क्या बात है यार। लेकिन वो जो भाई चड्डा साहब है ना, वो बहुत एक आइटम है। पहले भाई उधर जाकर उसने गेम डाली है और अब जब इधर उसने देखा है कि बहुत अमीर बंदा आ गया, तो अब इनकी तरफ भाई शुरू हो गया। देखें अब कामयाब ऐसे ही है भाई। लेकिन खुफिया पुलिस भी उसके पीछे ही है और वो मिल नहीं रहा कहीं ना कहीं। बाकी बंदा बहुत तेज है। वो मिलना कहाँ से, वो जो पाया भाग गया वहां से, कहता ऑफिस में आ जाना। जब घर गया बेटे ने बताया कि भाई वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाला, तो इसमें बुरा क्या है, फ्री में आ जाएगा बच्चा। बातें सुनो पैसों के लिए भाई, वो क्या कुछ नहीं कर रहा यार।
भाई वो जब चड्ढा साहब के बेटे से अपनी बेटी को मिलवाने के लिए लाया है ना, तो उसकी बेटी ने भाई सही सीधी बात उसको बोली है कि मेरे पेट में उसका बच्चा है, अगर आप शादी के लिए राज़ी हैं तो ठीक है, मैं राज़ी हूँ। तो भाई उसका बेटा तो है बेचारा पजल हो गया कि ये क्या हो गया। तो भाई चड्ढा साहब ने बोला बच्चा हुआ तो क्या हुआ, बना बनाया बच्चा आपको मिल रहा है, और क्या चाहिए, हमें तो माल चाहिए, हमने तो लोगों का कर्जा देना है। तो भाई जब वो उधर गए हैं अपना क्लब में, तो भाई एक उधर नई पार्टी उनको मिल गई है, उधर भी चड्ढा साहब ने अपना दाना फेंक दिया है, कुंडली मिला दी। हाँ कुंडली मिला दी। अब आगे देखो क्या होता है। नहीं ऐसा ही है। एक दूसरी तरफ भाई अक्षय कुमार भी बिल्कुल एक गरीब ही है, जिस तरह वो कर्जा उतार रहा है, वो पे उसका कोट भी बेचारे का फट गया था, पता नहीं बेचारे ने कर्जा लिया भी है कि नहीं लिया। हाँ उसके वालिद ने। लेकिन ये कि दूसरी तरफ भाई सेठी साहब हैं, वो भी वैसे ही है, और दोनों की आगे जो है ना वो मतलब चड्ढा साहब ने दोनों पे एक हाथ आँख रखी हुई है। आप देखो शादी का क्या सीन इन दोनों का बनता है। ऐसा ही है। लेकिन देखते हैं भाई नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।